बॉडी में कौन सी जगह ऐसी है जहां पे स्लाइटली मूवमेंट हो रहा है? पढ़ना नहीं है, सोच के बताना है। हाँ, स्लाइटली मूवमेंट कौन सी बोन करा दी है? अखिल बताओ, स्नेहा। वो दूसरे मूवमेंट में आएगा, स्लाइट मूवमेंट नहीं है ये। स्लाइट मतलब होता है थोड़ा सा, प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है। चलो सब लोग ऐसे बैठो, सीधे बैठो, कमर सीधी, सबकी कमर सीधी करो, ये बेंड करो वर्टिब्री। ये कौन सा मूवमेंट है? फुल मूवमेंट है, स्लाइड मूवमेंट है, थोड़ा सा हो रहा है, ये तो प्रॉपर हो रहा है भाई। ठीक है, तो किस में आ गया? वर्टिब्री। ठीक है, और कहाँ कहाँ देखा जाता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो वर्टिब्रीज के बीच में जो प्रेजेंट होता है, क्या होता है उसमें? क्या देखने को मिलता है? स्लाइड मूवमेंट, थोड़ा सा। हम अगर ऐसे करेंगे तो हमारी वर्टिब्री मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है? ऐसे करेंगे तो मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है? आगे को झुकेंगे तो, पीछे को जाएंगे तो मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हाँ कि ना? हो रहा है ना? तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? कार्टिलेजियस जॉइंट में। ठीक, अगला हमारा आता है साइनोवियल जॉइंट। ठीक, साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जो फ्री मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। अब बताओ फ्री मूवमेंट कौन से हैं? हाँ, लिप्स, लिम्स। अच्छा हाँ ठीक है, हम क्या लिम्स कौन सा मूवमेंट कर रहा है? साइनोवियल जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं? लिम्स में। नहीं नहीं, लिम्स में तो ठीक है, लेकिन ये कैसा मूवमेंट परफॉर्म करते हैं? फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अब हमको एक मूवमेंट करके दिखाओ जो फ्रीली मूवमेंट हो। शाबाश 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 शाबाश। ठीक है, अब देखो फ्रीली मूवमेंट कैसे हुआ? ऐसे चक्की चला सकते हैं क्या? घुमा सकते हो क्या? घुमाओ। ठीक, फ्री मूवमेंट हुआ। हम ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे घुमा सकते हैं, हम ऐसे घुमा सकते हैं, हम यूं यूं घुमा सकते हैं, हम जैसे चाहें वैसे घुमा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा क्या हुआ? क्या हुआ? फ्री मूवमेंट। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे अभी तक जितना पढ़ाया सुमित सर ने, बॉडी में कितने तरह के मूवमेंट होते हैं? कितने तरह के जॉइंट होते हैं? कौन कौन से? और साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे क्रेनियम में डॉक्टर साहब जो ये जॉइंट्स हैं, ये मूवेबल जॉइंट है, इमूवेबल जॉइंट है? क्यों? अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। ऐसे प्यारे प्यारे आंसर दो कि आदमी खुश हो जाए। क्यों होता है स्नेहा? क्या होता है? कोलेजन फाइबर की इलास्टिसिटी नील होती है। कोलेजन फाइबर की इलास्टिसिटी नील होती है। डॉक्टर अखिल, मेरा आपसे सवाल है कि मेरी जो वर्टिब्रीज है ना, ठीक है, ये फ्री मूवमेंट परफॉर्म करती हैं या स्लाइट मूवमेंट? क्यों? ठीक है, और बताओ। और इंट्रावर्टिब्रल डिस्क में भी जो मूवमेंट होता है वो क्या? अगर कोई वर्टिब्री का मूवमेंट परफॉर्म करने को गए तो कर दोगे? स्लाइड मूवमेंट अगर कोई परफॉर्म करके दिखाने को कहे तो दिखा दोगे? और अरे चल, साइनोवियल जॉइंट कोई मूवमेंट दिखाओ। हाँ, जो फ्री मूवमेंट परफॉर्म करते हो वो। यहाँ तक क्लियर है? इसको मिटा दें क्या? फिर दोबारा लिखोगे क्या? इसको रब कर देंगे? लिखे रहने दें, बहुत मेहनत से लिखा है, लिखे रहने देते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा? अगला क्या है हमारा? बोलो, बॉल एंड सॉकेट। सब लोग बोलो तेज, सब लोग बोले एक साथ। बॉल एंड, दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? सैडल जॉइंट। अगला क्या है? एलिप्सॉइड एंगुलर जॉइंट। और छठा क्या है? पाइवट जॉइंट। सब एक साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एक बार में एक पकड़ेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या पकड़ा हमने? कहाँ पाया जाता है? शोल्डर में पाया जाता है। शोल्डर का जो बॉल एंड सॉकेट है वो किससे अटैच होता है? कोई बता सकता है? हमें एक से उम्मीद है। हाँ, ग्लेनॉइड कैविटी। ठीक है, होता क्या है? ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस का हेड होता है। ठीक है, वो कहीं तो आके अटैच होगा, तो जहाँ पे अटैच होता है उसको बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। क्या बोलते हैं अखिल? बोलो बोलो। ग्लेनॉइड कैविटी। सब लोग बोलो साथ में, ग्लेनॉइड कैविटी। ठीक, बॉल आया, सॉकेट आया,
मूवमेंट परफॉर्म हो रहा है ना, एक डायरेक्शन में होगा कि हर डायरेक्शन में होगा? फ्री मूवमेंट है, ठीक है। तो इसको क्या हम यूनिडायरेक्शनल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। यूनिडायरेक्शन का मतलब होता है एक डायरेक्शन, ये मल्टी डायरेक्शनल है, सब डायरेक्शन में जाएगा। आज इसने क्या बोल क्या हो गया? सर दर्द कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर दर्द, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना, याद तो है ना कि भाई ग्लेनोइड कैविटी होती है, ठीक। तो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? शोल्डर जॉइंट में और हिप जॉइंट में, शोल्डर में और हिप जॉइंट में, ठीक। अब ये बताना, ये खिड़की है, इधर देखो सब लोग, ठीक। ये हमने खोल दी, ये हमने बंद कर दी, फिर से खोल दी, फिर से बंद कर दी। तो ये जो खिड़की का मूवमेंट है, ये बस एक ही डायरेक्शन में हो पा रहा है या दोनों डायरेक्शन में हो पा रहा है? एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक। अब छोटा सा टास्क दें क्या, आप लोग सोच के परफॉर्म करके बताएंगे क्या कि हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा जॉइंट है कहाँ पे जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में हो पा रहा है? ये तो बीच में भी तो घूम रहा है ना। नहीं नहीं, इसको नहीं मानेंगे, ये दूसरी कैटेगरी में आएगा। हाँ दिमाग लगा रहा हो, देखो इसको मत काउंट करो, ये भी तो जा रहा है पीछे, ठीक। ये फिर ऐसे भी तो जा रहा है, सिर्फ एक ही तरफ जाए जो। बता सकते हो, जितने मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो करो क्लास में। नहीं बताएं, चलो इस ना इसमें देखो, इसमें आइडिया लग जाएगा, बहुत खूबसूरत है। करोगे क्या? हाँ करो, ऐसे करो, हाथ रखो यहाँ पे, बंद करो, एक डायरेक्शन हुआ, इससे नीचे जा रहा है क्या? करो, कोई तो करो, इससे नीचे क्या होगा? टूट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा? हिंज जॉइंट, इट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन, एल्बो और नी जॉइंट, ठीक। ऊपर जा रहा है क्या? इससे नहीं जा रहा है ना, तो क्या इसको टिक कर दें क्या? अब मूवमेंट कई तरह के, हंसी आ रही है, क्या हुआ? मजा आ रहा है? हंसी आ रही है कि मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना। अब जैसे मूवमेंट की बात करिए रिचल जी, मतलब खुद से सोचेंगे हम लोग मूवमेंट क्या क्या हो सकते हैं। ये पढ़ लिया, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज़ है, उसको मूव कराना है, हर तरह से करा लिया ना। एक मूवमेंट ऐसे भी तो होगा, ये भी तो एक मूवमेंट है, ठीक है। कोई जो जॉइंट है वो भी ऐसे ही तो मूव करेंगे, ठीक। अब ये बताओ कहाँ पे हो सकता है शरीर में? ये नहीं बता पाओगे। रिस्ट की जो बोन्स हैं ये भी तो मूवमेंट करेंगी, तो ये कैसे कर पानी? बस ऐसे ही कर पा रही हैं, ठीक। फ्री मूवमेंट कर पा रही है क्या? फ्री मूवमेंट नहीं है ये हिंज मूवमेंट है क्या? ना। ये कौन सी कैटेगरी का मूवमेंट है? ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइड मतलब समझते हो क्या? एक दूसरे के ऊपर रगड़ना, रोल ऑन करना, ग्लाइड और स्लाइड जिसे बोलते हैं। ये कहाँ देखने को मिलेगा? कार्पल और टार्सल में, ठीक। सेडुलर जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब, ऐसे करो, परफॉर्म करो, समझ में आएगा, ठीक। अब देखो ये यहाँ पे हाथ लगाओ, बोन्स बता देते हैं पहले। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ठीक। कार्पल, ये वाली बीच में जो हाथ रखो, ये क्या है? मेटाकार्पल। ये क्या है? फेलेंजिस। तो यहाँ पे ये अटैच हैं किससे? थंब से। ये तो मूव कर जाएगी, लेकिन बाकी कर पानी क्या? नहीं। तो ये किस में देखने को मिलेगा? हमारा सैडल जॉइंट में, ठीक। अब बाकी के दो सबसे सिंपल, सबसे प्यारे और सबसे अच्छे जॉइंट्स दो कौन कौन से? एलिप्सॉइड जॉइंट, एंगुलर जॉइंट, ठीक। एंगुलर जॉइंट मतलब समझ लो, हाँ तुमने परफॉर्म किया वही, ठीक। अच्छा ये बताओ, ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे हाथ रखो सब लोग, ये कहाँ से हो रहा है? हमारे सर से हो रहा है, गर्दन से हो रहा है? गर्दन से हो रहा है। गर्दन में कहाँ से हो रहा है? हाँ, सर्वाइकल की फर्स्ट वर्टिब्री का है। तो जो वर्टिब्री हैं वो भी तो मूवमेंट करेंगे अपना, ठीक। तो हमारी सर नहीं मूव कर रहा है, हमारी वर्टिब्री की वजह से सर मूव कर रहा है। और कौन सी वर्टिब्री मूव कर रही है? सर्वाइकल की फर्स्ट वर्टिब्री, क्या कहेंगे इसको? C1। इसी का दूसरा नाम क्या है? एटलस।
कल आपकी क्लास नहीं थी, आप यूट्यूब पे देखना, अगर समझ में आया तो ठीक है, उन्हें वापस से बता देंगे। वर्टिब्रेस बताई थी, ठीक है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, उनमें अलग अलग नाम बताए थे। जैसे जो C1 वर्टिब्री होती है उसको क्या बोलते हैं, C2 को। सबसे ज़्यादा वेट कौन सी वर्टिब्री, लंबर, ठीक। और जो ये प्रोमिनेंट एरिया होता है उभरा हुआ गर्दन पे, वो कौन सा होता है, इसको बता दो ना, मज़ा आ जाएगा। ये जो गर्दन है, हाथ रखो, तीनों लोग, ये C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, C6 है, या फिर C7 है, क्या है? नहीं, C1 तो यहाँ होता है, नहीं, यहाँ सबसे नीचे जो उभरा हुआ है C7 है। ये जो प्रोमिनेंट एरिया हमको छूने को मिलता है, जिन लोगों के गर्दन में दर्द होता है, तो होता क्या, उनकी C7 प्रोमिनेंट बाहर क्यों निकलने लगती है, तो क्या होती है, C7। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? अगला हमारा क्या है, पाइवेट जॉइंट, ठीक। जस्ट नीचे, जैसे मान लो रेडियस है, हलना है, ठीक, तो उसके जॉइंट कहाँ होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी तो जॉइंट होगा, तो यहाँ पे वो जॉइंट कराएगी जो हल्का सा, वो किस कैटेगरी में आया हमारा, किसमें, पाइवेट जॉइंट। और जो C1 और C2 आपस में अटैच हैं, जो नॉडिंग ऑफ हेड कर रहे हैं, किसमें आया, पाइवेट जॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक। क्या बॉल एंड सॉकेट और साइनोवियल जॉइंट में कोई अंतर है क्या? हाँ, उसी की कैटेगरी में आएगा वो, ठीक है। मतलब कोई क्वेश्चन अगर आए तो ध्यान देना है कि साइनोवियल कह रहा है कि बॉल एंड सॉकेट कह रहा है, क्या कह रहा है। तो आज का लेक्चर बेसिकली बहुत छोटा था, क्योंकि स्केलेटन सिस्टम चैप्टर भी क्या है, छोटा है, और आधे से ज़्यादा हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। हमने बोन्स पढ़ ली, स्केलेटन पढ़ लिया, जॉइंट्स पढ़ लिया, अब क्या बचा, डिसऑर्डर्स बचे। क्या बचे, डिसऑर्डर बचे। तो हम क्या करेंगे, डिसऑर्डर्स के बारे में वन बाय वन बात करेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा, डिजीज़ और डिसऑर्डर में कोई फ़र्क बताएगा क्या? ठीक है, क्या ये कह सकते हैं डिसऑर्डर बाई बर्थ होते हैं, ठीक है। अच्छा, बाई बर्थ टर्म को एक अच्छा सा टर्म बताओ हमको, जो नहीं जेनेटिकल नहीं, बाई बर्थ के लिए बताओ अखिल। कहते ना कि भाई बाई बर्थ है, उसका बाई बर्थ का अच्छा सा नाम बताओ। हिंट दें क्या? सी से नाम है, चलो। बाई बर्थ वाले सभी डिसऑर्डर्स को बोलते हैं कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स। क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स। अगर कहीं पे कंजेनाइटल लिखा है तो समझ जाओगे ना कि बाई बर्थ। क्या समझ जाओगे? बाई बर्थ। कंजेनाइटल मतलब भाई जन्म के समय से हो रहा है, ठीक। कंजेनाइटल मतलब जन्म के समय से हो रहा है, ओके। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करें, बिना देखे रिवाइज करें क्या? साथ दोगे क्या? आंख बंद करके, तो सब लोग ऐसे बॉडी स्ट्रेट, आंख बंद, ठीक। हमारी बॉडी में कितने तरह के जॉइंट्स? चल ठीक है, ये भूल गए, ठीक। सब लोग एक साथ बोलेंगे। अच्छा, आप लोग बोलोगे कि हम बोले उसको रिपीट करोगे, क्या सही रहेगा बताओ अखिल भाई? जो बताओ वैसा करते हैं, आज तुम्हारा दिन है। हम बोले पहले फिर रिपीट करोगे आंख बंद करके, या आप लोग बोलो फिर हम करेक्ट कर दें क्या सही क्या गलत? एक बार हम बोल देते हैं, ठीक। उसके बाद फिर आप लोग बोलना, हम करेक्ट कर देंगे। गलती करने पे बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी शर्माना नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं इसको, आज ही सुना है पहली बार कि गाड़ी, और यहाँ पे गलती करने में कोई डरने वाली बात थोड़ी ना है। अभी हमको शायद कोई नई चीज़ लेके आओ तो हम भी नहीं बता पाएंगे कि भाई ये तो बिल्कुल नया आ गया, क्यों? पहली बार पढ़ रहे हैं। गलती तब है जब इसको 10 बार पढ़ लो, एग्ज़ाम में दे जाओ वहाँ, तो फिर डरने वाली बात है कि यार गलत हो गया हमसे। मानते हो कि नहीं? तो आंखें बंद कराएंगे आप, ऐसे करके बंद रखोगे, अपने आप बंद कर लोगे। हाँ, अपने आप बंद कर लोगे, चलो अपने आप, भरोसा है हमको, भरोसा। अकेले आराम से बैठो, आंखें बंद, सबकी आंखें बंद। हमारी बॉडी में 3 तरह के जॉइंट, बोलो कितने तरह के जॉइंट होते हैं? सबसे पहले होता है फिक्स जॉइंट। कौन सा जॉइंट? कौन सा? उसके बाद आता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। फिर कौन सा? कार्टिलेजिनियस। उसके बाद क्या आता है? साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहले कौन सा आया? फिर कौन सा आया?
उसके बाद साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहले कौन सा? साइनोवियल जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट क्यों कहते हैं? नहीं, वो तो ठीक है, उसकी एक कैटेगरी आ गई। साइनोवियल जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ओके, क्या प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है? साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या होता है? हाँ, वो भी ठीक था, लेकिन क्या होता ना, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। कई लोग कहते हैं कि ग्रीस देता है, ठीक, या और अच्छा शब्द बोलें तो बोले कि फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो हमारी बॉडी में कितने तरीके के जॉइंट, कौन कौन से? और साइनोवियल जॉइंट। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों में पागल तो नहीं कर रहा? कह रहे पागल आदमी मास्टर इतना ही बात रिवाइज करवा रहा है। तो इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि याद हो जाएगा, ठीक है, घर जाके टाइम वेस्ट नहीं होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना। कितने तरीके के जॉइंट, कौन कौन से? और साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट क्यों बोलते हैं? हाँ, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक। और साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या होता है? अरे वाह, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो अभी आप लोगों ने लगभग ये पूरा सही बोला, ठीक। 2-3 बात सही और बोल दोगे तो हम समझ जाएंगे कि याद हो गया, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। तो कौन कौन से जॉइंट होते हैं? 3 टाइप के। कौन सबसे पहला, दूसरा, तीसरा? साइनोवियल जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट क्यों बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या होता है? फिक्स जॉइंट का एग्जाम्पल बता दो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कार्टिलेजियस जॉइंट का जो स्लाइडली मूवमेंट हमारा देता हो, बहुत स्लाइड मूवमेंट। वाह, शाबाश, वेरी गुड। अब बाकी ये दो लोग 5-5 बार बोलेंगे, ठीक है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कौन सा है? कार्टिलेजियस जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है? कार्टिलेजियस जॉइंट का एग्जाम्पल, कार्टिलेजियस जॉइंट का एग्जाम्पल, फिक्स जॉइंट का एग्जाम्पल। गुड 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 गुड, ठीक है। लेकिन 1-2 बार और कर लेते हैं, ठीक, ताकि याद हो जाए। सपने में भी पूछो, खाना खाते खाते ऐसे फिक्स जॉइंट, अरे ये रहा। ठीक है, सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फ़ोन आया स्नेहा के पास, रिचल का फ़ोन आया। हाँ रिचल, ये बताना वो सूचक सतह यहाँ सूचक, अच्छा ठीक है। साइनोवियल जॉइंट क्यों होता है? क्योंकि उसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है? फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फ़ोन काटो, अखिल का फ़ोन आ रहा। हाँ अखिल, ये बताना वर्टिब्रली में कौन सा जॉइंट होता है? कार्टिलेजियस जॉइंट होता है। तो यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ जाएं क्या? एक बार और पढ़ लें क्या? कितने तरह के जॉइंट, कौन कौन से? साइनोवियल। कार्टिलेजियस जॉइंट का एग्जांपल? शाबाश शाबाश शाबाश। तो फिक्स जॉइंट का? अच्छा, फिक्स जॉइंट जो है वो फिक्स जॉइंट क्यों है? हाँ शाबाश, ऐसा आंसर दे दोगे ना अपने वहाँ जहाँ पढ़ते हो, मज़ा आ जाएगा। क्यों होती है फिक्स जॉइंट? क्योंकि कोलेजन फाइबर की इलास्टिसिटी निल होती है, ठीक। क्या होती है इलास्टिसिटी? निल होती है। इलास्टिसिटी क्या होती है? निल होती है। कार्टिलेजियस जॉइंट में कौन सा आता है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम्स, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो शोल्डर जॉइंट है, जो ह्यूमरस है, वो कहाँ से अटैच होती है? ग्लेनॉइड कैविटी। आप सिंक्रोनाइजेशन समझते हो? सिंक्रोनाइजेशन समझते हो क्या? सब लोग एक साथ बोलो 5 बार, ग्लेनॉइड कैविटी। तेज। हाँ क्या होता है? हाँ, ग्लेनॉइड कैविटी क्या अटैच करती है? ठीक है, ह्यूमरस को अटैच करती है। क्या बनाती है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक। ये क्लियर? कौन सा ऐसा जॉइंट होता है जो केवल एक ही प्लेन पे मूवमेंट परफॉर्म करने देता है? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का एग्जांपल? एल्बो और नी। हिंज जॉइंट का एग्जांपल? हिंज जॉइंट का एग्जांपल? हिंज जॉइंट का एग्जांपल? फिक्स जॉइंट का एग्जांपल? कोई बात नहीं, हिंज जॉइंट का एग्जांपल एटलीस्ट बोल तो रही हो, अच्छी बात है। हिंज जॉइंट का एग्जांपल? वाह 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 वाह, शोल्डर।
ये मत सोचो, गलती करवाएंगे जानबूझ के, यहाँ पे हाथ रखेंगे, यहाँ का बोलेंगे ताकि याद हो जाए, ठीक है। फिक्स जॉइंट का एग्जांपल कार्डियोजेनियस जॉइंट का एग्जांपल, हाँ। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल, हाँ। तो ये नहीं कि हर बार इशारा सही करें, चेक करेंगे कि क्लास में हो या घर पे पहुंच गए, ठीक। यहाँ तक क्लियर। पाइवट जॉइंट का एग्जांपल C1 और C2, C1 और C2। अब एग्जांपल्स नहीं बात करेंगे, अभी सिर्फ जॉइंट्स के नाम याद करेंगे सारे, ठीक। बोलो फिक्स जॉइंट, फिक्स जॉइंट, सिंक्रोनाइजर, फिक्स जॉइंट साथ और एनर्जी के साथ, और हाँ दूसरा कार्डियोजेनियस जॉइंट, फिक्स जॉइंट, कार्डियोजेनियस जॉइंट, कार्टिलिजिनियस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट, पाइवट जॉइंट। अब पेन कॉपी है सबका, सब लोग सिर्फ जॉइंट्स के नाम लिख लो, एक तरफ जॉइंट का नाम लिख लो, मज़ा आ रहा है क्या? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? चल मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, या दोनों आ रहा है? मज़ा भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है? अखिल भाई मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है? हाँ अखिल, मज़ा आ रहा है कि समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? दोनों आ रहा है, फिर ठीक है। एक आएगा तो काम नहीं चलेगा, किसी समझ में तो आ रहा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। सैडल जॉइंट, SADDALE, हालांकि ये सारी चीज़ें हम नोट्स में देंगे, जब नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो प्रॉपर तरीके से। अभी सिर्फ समझाने के लिए कि एक बार समझ लो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। हो गया? एग्जाम्पल भी लिख ले क्या उसी के सामने? अब अगले पेज पे लिखना सिर्फ ये नाम याद करने के लिए, ठीक। थोड़ा सा नीचे लिखना, एक तरफ लिखना जॉइंट और दूसरी तरफ लिखना एग्जाम्पल। स्पेस देके, थोड़ा सा स्पेस देके, हाँ। एक तरफ लिखो जॉइंट, दूसरी तरफ लिखो एग्जाम्पल। लिखो फिक्स जॉइंट, और सामने एग्जाम्पल में लिखो सूचक प्रेजेंट इन स्कल। समझ गया ना कैसे लिखने को बोलना है? समझ गया ना ब्रो? एक तरफ जॉइंट लिख लो, एक तरफ एग्जाम्पल लिख लो। जॉइंट करने में एग्जाम्पल, जॉइंट करने में एग्जाम्पल, ऐसे करके लिख लो। हाँ भाई, ये सूचक प्रेजेंट इन स्कल। मंडे से पता है क्या स्टार्ट होगा? हाँ हाँ, क्या लिख? फ्री मूवेबल जॉइंट लिख लो खाली, फ्री मूवेबल जॉइंट, फ्री मूवेबल जॉइंट। क्या बोले? चल फ्री मूवेबल जॉइंट लिखो 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 लिखो, फटाफट लिखो फटाफट। आज नोट्स आ जाएगा, ठीक है, ग्रुप में। किसका? स्केलेटन सिस्टम का पूरा लिखना आप लोगों का काम है, ठीक। रिचल लिख लिया था ना, कॉपी लाई जिसमें लिखा था, पक्का लिख लिया था ना? झूठ तो नहीं बोले, अगर झूठ बोले तो ले जाओ दोबारा लिख लेना, ठीक है।
वैसे सबसे अच्छा तरीका स्नेहा तुमने ईजाद किया ढूंढा कि अगर मान लीजिए सर क्लास मिस हो जाती है या क्लास में समझ में आता है उसके बाद लगता है कि आप बाहर निकल के भूल गए, तो जब घर में नोट्स बनाओ तो लेक्चर चला लो। मैंने 2 बार स्कैटर सिस्टम बेस्ट है, बेस्ट है। पता क्या है, एक बार जब नोट्स चल रहा है, वो नोट्स लिख रहे हैं और सामने वो चल रहा है, तो बहुत बढ़िया से याद होता है। हाँ, फिर लिखा बहुत सही, वेरी गुड, शाबाश। नाम याद ही नहीं हो रहे, नाम याद ही नहीं। लेकिन अगर नाम की पोजीशंस के साथ याद करो ना तो याद हो जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसको लिख लो, फिर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है कॉमर्स या बायो? नहीं, मुझसे पूछा तो बायो सोच में आ रही कि नहीं आ रही। बायो भी सुनते रहना बीच बीच में, काम ही आएगा कहीं ना कहीं। घर पे जाके बताना आज बोन्स पढ़ के आए हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। इधर से हम सुन रहे हैं, सर जो बता रहे थे डॉलर क्या है, डिमांड क्या है, ट्रेड क्या है, सब एक ही साथ दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हाँ, हो गया, 10th में पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बात करें डिसऑर्डर्स पे। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। ठीक, लिख लो पहले, कंप्लीट कर लो, फिर बोलते हैं आगे का। डिसऑर्डर्स की अगर बात करें, बहुत छोटे छोटे बेसिक डिसऑर्डर्स हैं जो बोन्स के पाए जाते हैं। हिंदी में बताएं क्या? गठिया सुना है? गठिया सुना है? घटिया देखो, गठिया और घटिया अलग अलग चीज़ है। घटिया का मतलब होता है खराब, और घटिया जो है वो एक डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है। किससे रिलेटेड? बोन से रिलेटेड। तो कभी कोई बोले कि घटिया है तो खराब है। अगर चाट खाने गए और किसी ने बोला कि चाट वाला बहुत घटिया है, मीन वो बेकार है या उसे प्रॉब्लम है? वो बेकार है, ठीक है। माता जी एक हैं बूढ़ी सी, उनको गठिया है, तो वो बेकार है क्या है? उन्हें बीमारी है, ठीक है। तो कंफ्यूजन तो नहीं है कि घटिया क्या है और गठिया क्या है। तो अर्थराइटिस जो है वो क्या है? घटिया है या घटिया है, क्या है? अर्थराइटिस जो है वो एक बहुत ही घटिया बीमारी है जिसको घटिया कहते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है। अच्छी बीमारी, खराब बीमारी है। घटिया है कि नहीं? घटिया है कि घटिया है? दोनों है, ठीक। चलो डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। अर्थराइटिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्थराइटिस कई दो भाई बहन है, एक का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक का नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। बोलो OA RA। OA RA हमने कहाँ पढ़ा था? फर्स्ट लेक्चर में याद करो, बता देते कि OA RA पढ़ेंगे। OA RA, OA मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस, RA मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब दोनों में ए तो सेम है ना, OA RA, ए हटा दो, अर्थराइटिस निकल गया। O मतलब ऑस्टियो, A मतलब रूमेटॉइड, तो OA मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस, RA मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक करके, डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? अभी तो जो पढ़ाया, जो जैसे हमने अभी शुरुआत में लेक्चर में पुराना एक रिकैप दिया, तो क्या उससे थोड़ा बहुत भी कनेक्ट हो पाए? समझ में आया ना कि हम कहाँ से कनेक्ट हो रहे थे, कहाँ से नहीं। अर्थराइटिस की बात करें, ठीक है। जहाँ जहाँ आइटिस आ गया मतलब इन्फ्लामेशन, ठीक।
जहाँ जहाँ आइटिस आ गया उसका मतलब इन्फ्लामेशन। अगर हेपेटाइटिस है तो किसका इन्फ्लामेशन होगा? क्या होता है वो? लीवर। जहाँ जहाँ आइटिस आ गया वहाँ वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो ये मतलब समझ लो क्या है, कहाँ लिखा था? हाँ, तो मतलब किसका हो गया? जॉइंट्स का। ठीक है, तो मतलब इन्फ्लामेशन किस में हो गया? जॉइंट्स में। ठीक, उसके दो पार्ट डिवाइड कर दी, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रेमेटॉइड अर्थराइटिस। रेमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, गांठ पड़ जाती है जोड़ों के पास में और दर्द रहता है मोस्टली। किस में देखा गया ये? रेमेटॉइड अर्थराइटिस में ये होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? बोन्स हमारी क्या होती है? नहीं, जो जॉइंट स्पेस होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो बूढ़े लोग कहते हैं अरे बेटवा ग्रीस ख़त्म हो गया। कहना ग्रीस नहीं ख़त्म हुआ है। ग्रीस कहाँ पड़ता है? गाड़ी में। हमारी गाड़ी का ग्रीस क्या है? साइनोवियल फ्लूइड है। तो इसको ग्रीस बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। लेकिन कोई गांव का मिल जाए उसे समझाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? ग्रीस बोलना पड़ेगा। गांव का पेशेंट आता है डॉक्टर बनने के बाद, उसको कैसे एग्जामिन करोगे? ओ माय गॉड सर, यू हैव अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऐसे बोलोगे या बोलोगे तुम में घटिया है? क्या क्या है? क्या है? गठिया। ठीक है, एक चीज़ और आता है, पता क्या? एक मिठाई भी होती है जिसका नाम होता है गठिया। सुना है? गुजरात गई हो कभी? गुजरात में बिकता है गाठिया फाफड़ा। ठीक है, तो उसमें एक स्वीट डिश भी होती है, गाठिया गाठिया बोलते हैं। तो बहुत हिंदी में एक ही शब्द के कई मतलब हो जाते हैं। तो गांव का आदमी आके तुझसे क्या बोलोगे? तुम्हें गठिया हो गया है कि तुम्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है? आपको एक प्रॉब्लम हुई है जिसे कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं गठिया। बोलेगा क्यों हो गया है? क्या बताओगे बाबूजी? ग्रीस खत्म हो गया है। तो बोलेगा ग्रीस तो बहुत रखा है मेरे घर में, हम गांव के जमींदार हैं, मेरे घर में तो इतना ग्रीस रखा है। तो उसको क्या बताओगे? वो वाला ग्रीस नहीं, घुटने में ग्रीस होता है, वो ख़त्म हो गया। फिर वो पूछेगा कहाँ मिलेगा? तो क्या बताओगे? कहाँ मिलेगा? दवाइयाँ देंगे जो उसको बढ़ाएं, डॉक्टर्स के पास जाओगे, जो स्पेशलिस्ट होगा उसके पास जाओगे, तब क्या होगा? साइनोवियल फ्लूइड रिकवरी करेगा और फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सर्जरी हो जाती है, ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। ठीक, ये समझ गए? ऑस्टियोपोरोसिस में ऑस्टियो का मतलब क्या है? बोन्स। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बोन्स क्या होती है? वीक हो जाती हैं। ठीक है, तो जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है उसकी हड्डी टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं या जो हेल्दी है, फिट है? जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक, उसकी हड्डी टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, और एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं रिकेट्स। उसमें क्या होता है? विटामिन डी की कमी हो जाती है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अच्छा ये बताओ, क्या ये सारी बीमारियां आपस में इंटरकनेक्टेड लिंक हैं कि नहीं है? हैं, सब आपस में लिंक है। अगर हम डाइट अच्छी नहीं लेंगे तो क्या हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होगी? नहीं होगी। तो क्या हमें विटामिन डी की कमी हो सकती है? अगर हम सनबाथ नहीं लेंगे, सनबाथ, तो क्या विटामिन डी सेंसिटाइज होगा? नहीं होगा। ठीक, डेफिशिएंसी होगी, रिकेट्स होगा, बोन वीक होगी, इजीली फ्रेजाइल होगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक, उम्र बढ़ गई, ग्रीस खत्म हो गया, ग्रीस खत्म हो गया, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, जॉइंट स्पेस कम हो गया, तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है कि नहीं? इसका सोल्यूशन क्या है? हेल्दी डाइट, वेरी गुड। और वेरी गुड, और हम उठा देंगे। और हाँ, हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड, हेल्दी भोजन, सब एक ही है, अलग अलग। हाँ, 9 बजे की धूप में विटामिन डी ज़्यादा मिलेगा, मतलब जब बहुत तेज होती है। विटामिन डी मिलने का एक टाइम होता है, आइडियल टाइम। हाँ, अब मेरे स्कूल वाले 9 बजे की धूप में प्रेयर करवाते हैं, पर कहते हैं विटामिन जो डी। नहीं कहना 2 बजे करा दो, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो शुरुआत की पहली धूप होती है सूर्य उगने की, ठीक है, उससे मिलता है। एग्जैक्ट टाइमिंग पता क्या होता है? आइडियल टाइमिंग 6 बजे से लेके 7:30 के बीच में, बस। ठीक, उसके बाद नहीं। तो भाई विटामिन डी डालने का कहीं भी मिल जाएगा, और दोपहर में 2 बजे 3 बजे तो विटामिन डी दिलाएंगे। हार्मफुल रेज आती हैं, ठीक है, बीमारियाँ होती, कैंसर होता है। मेलेनिन का नाम सुना है? मेलेनिन का क्या होता है?
क्यों क्यों सिक्रीट होता है, क्यों सिक्रीट होता है? एक हार्मोन होता है, इसका नाम होता है मेलेनिन, ठीक है, केमिकल होती है, ठीक। तो होता क्या आप पाएंगे, होता क्या है कि जब सनलाइट पड़ती है ना बहुत तेज़, तो स्किन डैमेज ना हो जाए तो हमारी बॉडी केमिकल रिलीज़ करती है, इसे कहते हैं मेलेनिन। तो धूप में निकलते काले हो जाते हैं, ठीक है। तो मेलेनिन पिगमेंट क्या करता है, उन रेस को बचाता है, लेकिन पिगमेंटेशन हो जाता है। तो जो भी कंट्रीज़ डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में देखो बहुत काले काले से हैं, वेस्ट इंडीज, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका में तो गोरे होते हैं, कहीं कहीं काले दिख जाते हैं, ठीक है। अब अगर इंडिया में ही देखो नीचे क्यों चले जाओ, साउथ इंडिया, धूप ज़्यादा है तो वो उससे बचाता है। तो विटामिन डी जो है वो शुरुआत में मिलेगा, दोपहर में स्कूल वाले ये बता बोलोगे ना बायो पढ़ो आके हमारे वहाँ, ठीक है। तो क्या आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया? थोड़ा सा और रिवाइज कर लें क्या? करें कि बातें करने प्यार भरी कल के लेक्चर के बारे में, मंडे के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो मंडे से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला है, ठीक, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कितने नंबर? 20 मार्क्स। तब अगर आपने सही किए और गलत किए तो 24, 25, 5 नंबर कटेगा नेगेटिव वाला। तो 25 नंबर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा, ठीक। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को मिस नहीं करना है। भले लेक्चर यूट्यूब पे हो, लेकिन यूट्यूब में उन हंसी मजाक में क्या हंसी आएगी क्या? नहीं आएगी। एक क्लास में कनेक्टिविटी जो बनती है, टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है वो बिल्डअप होगा क्या? हाँ, नहीं होता है। इसलिए क्लास को मिस नहीं करना है। क्या स्टार्ट करेंगे? एनिमल किंगडम, इसी को क्या बोलते हैं? एनिमल, और दूसरा नाम एनिमल डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, ठीक। एनिमल डाइवर्सिटी को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, जब हम पहला लेक्चर लेते हैं किसी भी चीज़ का के लिए, तो क्या कहते हैं, पहले सब्जेक्ट के साथ फेमिलियर होते हैं, टॉपिक के साथ। जैसे मान लो हमने एनिमल डाइवर्सिटी स्टार्ट करी और हमने कहा डालो हेडिंग पॉलीफेरा, सीलेंटेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, बच्चा घबरा जाता है कि अरे अरे ये क्या आ गया, ठीक है। तो पहले उनको पहले लेक्चर में सबके नाम बता दो, ठीक है, कि क्या मोलस्का होता है, क्या कॉर्डेटा होता है, क्या हेमिकॉर्डेटा होता है, ठीक है, पॉलीफेरा क्या होता है, आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं। तो उनको सिर्फ एक छोटा छोटा आइडिया लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, ठीक है, कि अच्छा भाई आर्थ्रोपोडा की फैमिली में ये आते हैं, मोलस्का की फैमिली में ये आते हैं, हम लोग इस फैमिली में आते हैं, रेप्टाइल्स में ये आते हैं, बर्ड्स में ये आते हैं। तो उसको एक पूरा आइडिया लग गया कि नहीं लग गया? जैसे फिल्म देखने जाते हैं तो देख लेते हैं कि भाई जवान आ रही है, शाहरुख खान है, जॉन अब्राहम है, दीपिका पादुकोण है, अरिजीत के गाने हैं, अच्छी फिल्म होगी, एक आइडिया लगा ना लगा। अब सोचो तुम्हें हम पकड़ के एक साउथ इंडियन मूवी में ले जाके बैठा दें, वो अंडा बॉडी बस्ते बनाया ऐसा कुछ बोलें, तो देखोगे पिक्चर, भाग जाओगे, कह रहे यार ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन जब उससे फैमिलियर हो जाओगे कि बाहुबली है, कटप्पा मारेगा, उसके संग धोखा होगा, तो एक कहानी बनेगी कि नहीं बनेगी? मन में कहानी बनेगी तो फैमिलियर होंगे कि नहीं होंगे? और फैमिलियर होंगे तो चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आएगा। तो 1 घंटे के चैप्टर में आधा घंटा फैमिलियर होंगे, ठीक है, पूरी तरीके से फैमिलियर हो जाएंगे, तेज पढ़ाएंगे थोड़ा सा, और नेक्स्ट घंटे में एक फाइलम जो होगा उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक। कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलेंगे। हमको ये जानना होगा, सिमेट्री जानना होता है कि भाई जैसे मान लो कहीं बोलते हो ना कि काटेंगे तो कैसे काटेंगे, रेडियल सिमेट्री क्या है, तो हाँ ए सिमेट्रिकल है कि नहीं है, उसको भी जानना होगा। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी पहले लेक्चर में कवर होंगी। तो पहला लेक्चर क्या इंपॉर्टेंट है कि बकवास है? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो हमने कहीं पे लिखवाया कि रेडियल सिमेट्री, डाई सिमेट्री, वाई सिमेट्री, और सिमेट्री वाला लेक्चर ही छूट गया, समझ ही नहीं पाओगे कि भाई कौन सी सिमेट्री की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। मानते हो कि नहीं? हमने बताया कि फैमिली क्या है, जीनस क्या है, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, स्पीशीज़ क्या है, वही में से हो गया। तो कैसे समझोगे कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? उनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात बताया, उनकी स्टोरी सुनाई, रिश्ते बताए, तो फिर क्या होगा? मज़ा नहीं आएगा। तो क्या अगली क्लास को मिस करना है? नहीं, मिस मत करना, फिर चल, ठीक। और कितने लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे? बहुत बड़ा है, आइडिया दो। 10 इतना बड़ा भी नहीं करना है, कुछ नहीं, 4 नहीं, 6 से 7 में कोशिश करेंगे। हालांकि होगा नहीं 6 से 7 में, लेकिन अगर कोशिश करें, क्या लगता है हो जाएगा? अरे बहुत बड़ा है। हाँ, 8 तारीख को क्या है? 8 तारीख से पहले, 8 तारीख से पहले कितने लेक्चर पढ़ेंगे?
तो टेस्ट में क्या खाली एक ही टॉपिक आता है, एनुअल किंगडम, एनुअल किंगडम आता है बस। हाँ तो कोशिश करेंगे उससे पहले कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, लेकिन तेज पढ़ेंगे, ठीक, इसमें भी सारे वो नहीं आएंगे, कुछ ही आएंगे शुरुआत से। तेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक के लगते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। एक बार बता दो जरा कि ये जो हमारा फिक्स जॉइंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? अच्छा, और जो मूवेबल फ्री मूवेबल जॉइंट होता है वो क्या होता है? हाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं, हाँ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। बूढ़े आदमी के पैरों में से आवाज़ क्यों आती है? क्या ख़त्म हो जाता है? और साइनोवियल फ्लूइड का दूसरा नाम गाँव हो गया, बताओ ग्रीस खत्म हो गया है, ठीक। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन क्या होती है? वीक हो जाती है। विटामिन डी में, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है? रेमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक। जो हमारा ह्यूमरस है वो कहाँ पे जाकर अटैच होता है? ग्लेनोइड कैविटी से। कौन सी कैविटी से? कौन सी कैविटी से? टोटल नंबर ऑफ बोन इन द स्कल, फेस, क्रेनियम 8, क्रेनियम, फेस, स्कल, एक्सियल स्केलेटन में कितनी है बोन्स? हाँ 80। एपेंडिकुलर में 126, दोनों को जोड़ दिया तो 126, गुड। कौन और जो हमारा गर्डल्स आते हैं, अपर गर्डल में क्या क्या बोन्स आएंगी? स्कार्पस और स्कैपुला, स्कैपुला और हाँ क्लेविकल, ठीक है। और लोअर हिप बोन, ठीक है। हिप बोन में कौन कौन सी 3 बोन आती हैं? इलियम, इशियम, प्यूबिस। 3 अलग अलग बोन्स होती हैं जो यूनाइट करके एक बोन बनाती है, इसे बोलते हैं हिप बोन। और उसके डिवीजन होते हैं इलियम, इशियम और प्यूबिस। जो उन दोनों को जोड़ती है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक। यहाँ तक क्लियर? क्या खत्म? मस्कुलो स्केलेटन पूरा खत्म, मस्कुलर सिस्टम खत्म और स्केलेटन सिस्टम फिनिश। 2 लेक्चर फिनिश। और आई होप दोनों याद होगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 Z लाइन, ये क्या कर रहे हैं? ये मूवमेंट किसका? लोअर इसका नाम? इसका मैग्नीफिकेशन ठीक ठीक ठीक। ये क्या किया? हाँ आईब्रो का मूवमेंट किया। किस में आता है ये? मूवमेंट, मूवमेंट में आता है, ठीक। मसला मूवमेंट में, ठीक है। तो फिर आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं मंडे को। बाय बाय, ओके, थैंक यू।